बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज मेरे पास एक जटिल मुद्दा है कि इस शहर में क्या हो रहा है। भीख मांगने वालों की तादाद क्यों बढ़ रही है? कोई काम करना क्यों नहीं चाहता है? मंदिरों से भोजन मिल जाता है, मंदिरों के बाहर बैठने से थोड़े पैसे मिल जाते हैं, उस पैसे का शराब पिया जाता है। दान देने वाले के कर्म की भी सत्यानाशी। दोस्तों, इस शहर में बहुत सारी दरबारें हैं, संस्थाएं हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं जो गरीब विधवाओं को, लाचारों को अनाज पहुंचाती हैं, दवाएं पहुंचाती हैं, फीस पहुंचाती हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। शहर में कई गौशालाएं चल रही हैं, ज़रूरतमंदों को उसका दूध मिलता है, पर कहीं कहीं पर दूध का भाव ज़्यादा है। आज मेरा असल जो मुद्दा है, मैंने एक बार पहले भी पढ़ा है, आज भी इसको पढ़ रहा हूँ, क्योंकि यह समस्या हल नहीं हुई है। कोरोना के बाद भिखारियों की संख्या बढ़ गई अचानक। सबसे पहले तो लोग बेरोजगार हो गए। 3 काम इस समय चल रहे हैं, गली गली में, घर घर में, सड़कों पर, बाजू बाजू में। किराना, फ्रूट, सब्जी। दोस्तों, ये 3 सामान बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं। उसके बाद अब मैं असली मुद्दे पर आता हूँ कि पहले तो जो बातें हैं, हमारी खैरा सिंह दरबार, चालिया साहब मंदिर, स्वामी देवराम आश्रम, लख जीवन गोट गौशाला, साईं वसण शाह दरबार, नानी करोटी, इन दरबारों से हर दिन या उनके दिन फिक्स हैं, किसी भी जाति धर्म के लोग आकर के दवा आदि के लिए पैसे ले जाते हैं, लेकिन वो पूरे नहीं पड़ते हैं। लेकिन फिर भी जो दान कर रहे हैं, दिल बड़ी है उनकी, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। दोस्तों, मैं एक चीज़ अभी पढ़ लेता हूँ, बाद में मैं भूल जाऊँगा। बहुत सारे लोगों ने दान बांटने को भी व्यापार बना लिया है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम दानी हैं, जन्मदिन के दिन स्टॉल लगा लेते हैं, 50 और 60 पैकेट अनाज बांटा जाता है। वो किसको बांटा जाता है वह गौर करने लायक है, उस पर गौर किया जाए। अनाज किसको बांटा जा रहा है और बही खाते में कितना अनाज दिखाया जाता है, क्या इसकी आड़ में काले पैसे सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। और आप भविष्य में इन सब चीज़ों को देखना, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। अब प्रश्न मेरा ये है कि भिखारियों की संख्या बढ़ रही है, गुंडागर्दी की संख्या बढ़ रही है, गुंडे बढ़ रहे हैं, जबरन छिनैती, चेन खींच लेना, पर्स खींच लेना, गाड़ी को ठोकर मारकर वसूली करना। मैं बार बार पढ़ता हूँ, पढ़ना पड़ता है। अब उसके बाद महिलाएं, बच्चे और लोग, जो आदमी हैं, वह जगह जगह खड़े हो जाते हैं, पैसे मांगते हैं। आप 4 लोग बात करो, आपके हाथ पकड़ लेंगे, बार बार आपके शरीर को हाथ लगाएंगे कि मेरे को पैसा दो। और आज मैं बगीचे में भी देखता हूँ, मैं बगीचे में जाता हूँ, 10 रुपए से कम कोई नहीं मांगता है। छोटे बच्चे जो अच्छे घर के, 10 रुपए दो, बड़ा बड़ा पाव खाऊंगा मैं। यह संख्या बढ़ गई है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों को जो दान दिया जाता है,
वह लगता है पूरा नहीं हो रहा है। वैसे तो अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं कि अनाज तो बहुत मिल जाता है महिलाओं को, वो बेचारी जो अबला नारियां हैं और जो विधवा हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे बढ़ गए, बड़े हो गए, सीए बन गए। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बड़े दुख देखे, ईश्वर आपको खुश रखे। ऐसे लोग भी हैं, मुझे दिखते हैं कि उनकी माता पिता ने इतनी गरीबी देखने के बाद भी अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको उकसाया और आज उनकी 50-50, 60-60 हज़ार रुपये तनख्वाह है। दोस्तों, ये हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम जहाँ भी खड़े हो जाते हैं लोग पैसे मांगते हैं, ना देने पर दादागिरी होती है। मैंने कल भी पढ़ा, परसों, कि किस तरह से गांधी रोड पर चाय वाले के साथ चाकू को दिखाकर पैसे छीन लिए गए, चाय न देने पर उसका सामान फेंका गया। ऐसा बहुत जगह पर है। बहुत सारे लोग बताते नहीं, मेरे दुकान के बाजू में सैलून वाले से चाकू दिखाकर मनमानी की जा रही थी, वो लोग भी निपट गए। अब मुख्य मुद्दा ये है जो भीख मांगना। दोस्तों, अब इनको हम लोग, मैं सबसे पहले जिन आश्रमों के नाम लूँगा, पहले तो थायरा सिंह साहब दरबार, जो कल से उन्होंने दवा शुरू की लोगों के लिए, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वहाँ पर फ्री दवा आपको मिलेगी दोस्तों, आप जाएंगे तो दवा फ्री मिलेगी। उसके बाद हमारा चालिया साहब, टेवराम आश्रम, साईं जीवन गोट गौशाला, थायरा सिंह दरबार, ये लोग, साईं वसंत शाह, नानिक रोटी, ये लोग जो है महीने के महीने लोगों को अनाज देते हैं, दवाओं का पैसा देते हैं। उसके बाद भी ये सब जो गरीबी है वो बढ़ रही है। अब मैं यहाँ एक बात लूँगा कि बहुत सारा अनाज तो उनको मिलता है, लेकिन नकदी के लिए उनके पास, दूध आदि के लिए जो पैसे नहीं हैं। कुछ लोग अनाज को बंद करके उनको कुछ नकदी पहुँचाएं। अब ये अलग बात है, और जो मैं कह रहा हूँ वो अलग बात है। जिन आश्रमों के बाहर खाना बांटा जाता है, जैसे हमारे वसंत शाह दरबार हैं और उल्लासनगर 3 में थायरा सिंह दरबार है, ऐसे चालिया साहब मंदिर है, ऐसे स्थानों पर भोजन बांटा जाता है। अब भोजन मिल गया तो कमाने की जरूरत क्या है? खाना मिल गया, पेट भर गया, जरूरत क्या है? वहीं पर सो जाओ। हमारे कुछ ज़्यादा ही दानदाता है, जाते जाते उनको सिक्के फेंक के जाएंगे, उनको फिर उन सिक्कों को उठा करके वह लोग शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अब कामगारों की कमी हो गई है, क्योंकि सबको भोजन मिल रहा है, काम करें क्यों? तो ऐसी स्थिति शहर में पैदा हो गई है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा, दान दीजिए, अच्छे हाथों में दान दीजिए, जहाँ पर आपका दान सफल हो। लोगों के घर में जाकर दान दीजिए। दोस्तों, कुल मिलाकर मैं ये बता रहा हूँ कि शहर में भिखारियों का जो झुंड है वह बढ़ता जा रहा है, और एक तरह से एक वसूली है। आप उनके पास देखेंगे मोबाइल फ़ोन है, कान में लगा हुआ रहता है, और बड़ी बड़ी रकम वो लोग मांगते हैं। अगर आप कुछ खाएंगे, उदाहरण के तौर पर आपने एक पेटिस खाई 40 रुपये की, तो वो कहेगा मुझे भी पेटिस लेके दो। अब 40 रुपये अगर एक को आप देंगे तो 2 और वहाँ पर जमा होंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर स्थिति यह है कि भिखारियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप बेकार लोगों को दान न दें। हमारे मीरपुरी आश्रम, साईं टेकचंद मीरपुरी हुआ करते थे, उनके यहाँ टीबी का इलाज भी हमेशा चलता था, दवाइयाँ दी जाती थी। और अब भी उनके स्थान पर एक व्यक्ति है जो लोगों की सेवा करता है, मदद करता है। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और ध्यान दिलाया गया कि बहुत सारी जो बच्चियाँ हैं दोस्तों, अब बिना दहेज के और बिना हाल के जो शादियाँ होगी, ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे लोग रास्ते से भटक गए हैं, अब उदाहरण के तौर पर हम लोग जाते टीट वाला शादी कर रहे हैं, लाखों रुपए, बाद 10 लाख 12 लाख रुपए हम लोग मंडप और खाने पर बर्बाद कर रहे हैं, लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, उनको वहाँ पर बुला करके। हमारे शहर में कई सारे हाल हैं। तो इतना सब बेफजूल का जो हो रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा दोस्तों।